दूसरा सवाल हम लोगों को दिया था क्या, दूसरा दिया था किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण जो है, किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य जो है दर्पण जो होता है वो कौन सा यूज होता है। मतलब कि जो हम लोग साइड व्यू मिरर जो है गाड़ियों में साइड मिरर जो होता है लगा होता है, जब हम लोग गाड़ियों के पीछे आने वाली गाड़ियों को देखते हैं उसमें कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि उसमें हम लोग जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल, ठीक है, उत्तल। और ये हम लोग की हेडलाइटों में अवतल होता था, ठीक है, अवतल होता था, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे और आप लोगों को ये ना महसूस हो कि मैं आप लोगों का टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझे, भले थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा हो जाए, ठीक है दोस्तों। पहली बात, पार्श्व दृश्य में कौन सा मिरर यूज होता है हम लोगों का होता है उत्तल, ठीक है। उत्तल मतलब कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, ठीक है। और मैं ये बता दूं कि अवतल दर्पण पहली बात प्रयोग क्यों नहीं होता है, अवतल दर्पण क्यों प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने अवतल दर्पण के 6 केस पढ़े हैं, जिन केसों में जो है केवल एक केस ऐसा होता है जब जो है, ये मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं यूज होता अवतल, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तल यूज होता है, ये यूज नहीं होता है। पहले बताऊंगा ये यूज क्यों नहीं होता है। इसका एक ही केस है, जब वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो यहाँ पर, तभी इसका जो है वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। पहली बात तो हम लोगों को जो है पीछे जो दृश्य हम लोग देखते हैं साइड व्यू मिरर में, हम लोगों को वस्तु का सीधा प्रतिबिंब देखने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग गाड़ी का प्रतिबिंब जो है उल्टा देख रहे हैं, तो हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे गाड़ी उल्टी है सीधी है किधर से आ रही क्या है। सबसे पहली बात हम लोग को जरूरत होता है सीधा देखने का। तो अवतल दर्पण में केवल एक ही केस होता है जिसमें सीधा बनता है, और वो होता है फोकस और ध्रुव के बीच जो रखा हो। तो दोस्तों जैसे हम लोगों को पीछे आने वाली गाड़ी को देखना है, तो गाड़ी तो बहुत दूर दूर होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो है गाड़ी का सीधा प्रतिबिंब तभी दिखेगा जब गाड़ी जो है फोकस और ध्रुव के बीच में आए, तभी। इसका मतलब हम लोगों को जितनी बड़ी गाड़ी को देखना होगा उससे बड़ा जो है हम लोगों को जो है दर्पण लगाना पड़ेगा, तभी उसका जितना बड़ा दर्पण होगा उसका उतना ही दूर जो है फोकस होगा, ठीक है। और तभी वो फोकस और ध्रुव के बीच में गाड़ी आ पाएगी, ठीक है, इस दूरी के बीच में आ पाएगी, तभी हम लोग उसका जो है सीधा प्रतिबिंब देख पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक छोटी सी भी गाड़ी को देखने के लिए हम लोगों को लगभग जो है उस गाड़ी से जो है बड़ा जो है दर्पण की जरूरत होगी, अगर हम लोग अवतल दर्पण प्रयोग करेंगे, ठीक। इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही केस है जो इसमें सीधा बनाता है, और वो केस ये है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, तो मतलब बड़े दर्पण की हम लोगों को जरूरत होगी, इसलिए ये प्रयुक्त नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, हम लोगों का उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण में जो है 2 केस होते हैं, ये ध्रुव होता है, ये मुख्य अक्ष है। एक तो तब जब वस्तु जो है अनंत पर रखी हो, तो अनंत पर जो वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब जो है हम लोग बिंदु के आकार का जो है देखते हैं और वस्तु से छोटा देखते हैं, ठीक है। हाँ, उत्तल दर्पण का एक ये जो है एक एडवांटेज है, मतलब एक इसकी खासियत है, अच्छी बात है इसके लिए, कि ये जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनाता है, और वही हम लोगों को ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि बड़ी से बड़ी गाड़ी हम लोगों को छोटे से दर्पण में दिख जाए, यही हम लोगों की ज़रूरत है। और दूसरी बात इसकी ये और एक खासियत है कि ये हमेशा प्रतिबिंब को सीधा बनाता है। सीधा मतलब कि जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, तो इसका प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो इसका प्रतिबिंब जो है हमेशा जो है
सीधा ही बनेगा, मतलब उल्टा नहीं बनेगा। और अवतल जो दर्पण होता है उसमें जो है उल्टा बना देता है, ठीक है, उल्टा बना देता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सीधा बनाता है और वस्तु से हमेशा छोटा बनाता है। तो पहला केस जब अनंत पे हो, तो अनंत तो बहुत दूर होती है। उसके बाद वाला केस आ गया जब अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखी हो, मान लीजिए उसके वक्रता केंद्र के बीच में आ गए या कहीं भी आ गया, तो जो है वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब जो है ये हमेशा बनाता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये जो है हम लोग प्रयोग करते हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है ये भी आप लोगों ने समझ लिया, क्योंकि ये सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कहीं वस्तु रखी है, ये मान लीजिए फोकस है, ये मान लीजिए जो है वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी, ये इसको फैला देगा क्योंकि इसका ये गुण है, ठीक है। तो ये किरण जो है कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। मान लीजिए कोई एक दूसरी प्रकाश की किरण है, ठीक है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दर्पण के जो है वक्रता केंद्र से आ रही है, सी से आ रही है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं एक नियम होता है, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के जो है वक्रता केंद्र से आती है तो उसी मार्ग से वापस चली जाती है। तो इस किरण को जो है, इन दोनों किरणों को जो हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो एक जगह पर जो है ये मिलती है, जहाँ मिलती है इसको जो है हम लोग देखते हैं, तो इसी जगह पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है दोस्तों। ये केस जो है हम लोग यूज करते हैं, मतलब कि सब मिला के उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है साइड व्यू मिरर में, मतलब जिससे हम लोग पीछे की गाड़ियों को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला केस हम लोगों का क्या है, सवाल क्या है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। अगला सवाल हम लोगों का क्या है दोस्तों, अगला सवाल है सौर भट्ठी। सौर भट्ठी मतलब सौर ऊर्जा वाली भट्ठी, मतलब कि जो है जिसको हम लोग धूप से जिसको हम लोग जिससे भोजन बनाते हैं। जैसे मान लिया कोई धूप वाला सोलर भट्टी है, वो धूप लेती है और हम लोग उससे खाना बनाते हैं या कोई भी पानी गर्म करते हैं या कोई भी काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है। सौर भट्टी, तो दोस्तों जो है हम लोगों का अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण जो होता है, मान लीजिए ये उसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है P, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि अनंत से आने वाली कोई प्रकाश की किरण जो होती है मुख्य अक्ष के समांतर जो आती है, ठीक है। तो हमारा जो अवतल दर्पण होता है, ये मान लीजिए फोकस है, ये इसका जो है वक्रता केंद्र C है, ठीक है। अंदर अनंत से आ रही है या अनंत या वक्रता केंद्र के बीच से कहीं से आ रही है। तो ये जो है प्रकाश की किरणों को जो है एक ही बिंदु पर जो है केंद्रित कर देता है, ठीक है। मतलब ये प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों का कोई सूर्य है, जैसे यहाँ पर सूर्य है हम लोगों का, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण आएगी तो उसका जो है बिंदु के आकार का या बिंदु से थोड़ा सा बड़ा जो है, क्योंकि अनंत मान लीजिए या नहीं, अनंत तो वो होती है दूरी जो हम लोग जानते नहीं है, तो अनंत के थोड़ा सा अंदर होता है, ठीक है, सूर्य। तो वहाँ से जो कोई प्रकाश की किरण आएगी तो उसको जो है ये एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देगा। मतलब यहाँ पर ऊष्मा जो होता है, ऊष्मा मतलब हीट जो होता है, क्योंकि ये असलियत में मिला रहा है, तो असलियत में यहाँ पर सूर्य से जो तापमान आएगा उसी तापमान के हिसाब से यहाँ पर गर्म होगा, ठीक है। ऊष्मा जो है उसी हिसाब से यहाँ होगी, वही जो है गर्मी यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर हम लोग जो है हीट प्राप्त करते हैं, जिससे हम लोगों का जो है खाना बन जाता है या कोई भी हम लोग जो है गर्म करने वाली चीज़ का प्रयोग करते हैं, भट्ठी का प्रयोग करते हैं, जो कि हम लोग जो है खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, या हम लोग की और तरीके की मशीनें होती हैं पानी गर्म करने वाली, ये सब चीज़ों में हम लोग सौर भट्टी का प्रयोग जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं।
तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जो है ये हम लोगों का 7वां क्वेश्चन था जिसे हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जो है एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम लोग अपने अभ्यास के पहले प्रश्न से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने 7वां कर लिया है। ठीक है, पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों का पहला प्रश्न क्या है आप लोग देख रहे होंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस बनाने के लिए, लेंस बनाने के लिए, तो लेंस का मतलब आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, पारदर्शी लेंस, लेंस के बारे में आप लोग जानते हैं जिसमें प्रकाश की किरण इस पार से उस पार जो है चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, तो विकल्प में जल दिया है, जल भी एक पारदर्शी माध्यम है। किसी न किसी तरीके से हम लोग जल से भी लेंस बना सकते हैं। कांच, कांच तो पारदर्शी होता ही है, आप लोग जानते हैं, इससे भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक जो होता है दोस्तों, प्लास्टिक भी पारदर्शी आते हैं। ठीक है, तो उससे भी हम लोग जो है लेंस बना सकते हैं। लेकिन मिट्टी एक ऐसी चीज है, विकल्प में दिया गया है कि मिट्टी जो है ये पारदर्शी माध्यम नहीं है। इसका मतलब हम लोग मिट्टी से जो है लेंस नहीं बना सकते हैं। जो कि हम लोगों को यही पूछा गया कि किससे हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो यही वाला विकल्प हम लोगों का है जो दोस्तों मिट्टी से हम लोग नहीं बना सकते हैं। यही हम लोगों का जो है विकल्प चयन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है दोस्तों देखेंगे। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। ठीक है, कोई दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, वस्तु, बिंब मतलब होता है वस्तु का, ठीक है, प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, ठीक है, तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। ठीक है, वस्तु से बड़ा पाया गया है। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण ये होता है। ठीक है, अवतल दर्पण ये होता है, ये इसका ध्रुव होता है, ये मुख्य अक्ष है। अवतल दर्पण में 6 केस होते हैं, जिसमें से केवल एक केस ऐसा होता है दोस्तों जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, वो दोस्तों हम लोगों का केस होता है फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु रखी हो, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु कहीं पर रखी हो, उस केस में केवल हम लोगों को प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा और सीधा और आभासी मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा विकल्प सही होगा। पहला विकल्प है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र, ये नहीं होगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर यह भी नहीं होगा, वक्रता केंद्र से परे मतलब दूर, ये भी नहीं होगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, दोस्तों यही हम लोगों का जो है विकल्प सही होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बिंब का मतलब वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का, मतलब जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब हो। ठीक है, का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को मतलब वस्तु को उत्तल लेंस आ गया है यहाँ पर दोस्तों। उत्तल लेंस है हम लोगों का है, ये इसका जो है मुख्य अक्ष है, ये जो है प्रकाशिक केंद्र वो है। ठीक, के सामने कहाँ रखें। ठीक है, इसके सामने कहाँ रखें कि जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा जो है प्रतिबिंब इसका बने। ठीक है, वास्तविक बने। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस से जो है प्रतिबिंब वस्तु के आकार का कब बनता है, जैसे ये मान लीजिए F1 है, ये है 2F1, ठीक है, ये है F2 और ये है 2F2। ठीक है, इस F2 को जो है 2F1 को जो है, इस 2F1 को जो है हम लोग C भी बोलते हैं, C मतलब वक्रता केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि जब यहाँ पर वस्तु रखी जाती है, जब यहाँ पर वस्तु रखी जाती है, ठीक है, तो जो है यहाँ से
एक प्रकाश की किरण मान लीजिए गई, ये जो है फोकस से होकर जो है ऐसे चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण मान लीजिए जो है यहाँ से जाती है, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर कहीं जो है ऐसे ऐसे कट करती है दोस्तों। तो ये जो है कट कहाँ कर रही है, ये जो है 2f2 पर ही कट कर रही है। मतलब जो है अब जो साइज यहाँ पर वस्तु का होगा वही साइज जो है यहाँ पर प्रतिबिंब का होगा। मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग वस्तु को दुगनी फोकस ये पहला F1 है, ये 2F1 है, ठीक है। जब दुगने फोकस पर उत्तल लेंस में किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के साइज का ही बनता है, ठीक है दोस्तों। तो यही जो है हम लोगों को पूछा गया है। तो इसमें हम लोग विकल्प देखेंगे। लेंस के मुख्य फोकस पर ये नहीं होगा, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, यही दोस्तों हम लोगों का सही विकल्प होगा, ठीक है। अनंत पर यह भी नहीं सही होगा। लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा